दूसरा अमर है वालिदैन के साथ ihसान कर। अरे तो अल्लाह की इबादत करता है मगर वालिदैन का नाफरमान है, इस आयत के तहत तेरी इबादत कबूल नहीं क्योंकि तू वालिदैन का नाफरमान है। और ये तो कुरान की आयत है ना, इस पर हदीस मुबारका पूरी नहीं सुनाऊंगा, आपने बार बार सुनी हुई है, सिर्फ इशारा तनर्ज करने लगा हूं। ये कुरान की आयत मैंने बोली, अब हदीस मुबारका मैंने बोला है ना, जब तक जबान खुलती रहेगी आपके सामने बैठकर, इस जबान से अल्लाह का कुरान निकलेगा या मुस्तफा का फरमान निकलेगा। इंशाअल्लाह इसी में रहकर बात करूंगा। ये कुरान आपने मैंने आपको सुना दिया, उलमा उसूल के तहत जो मैंने बात कर दी, हदीस से मुबारका वो इशारा तर बात करने लगा हूं। यारो सहाबी रसूल भी हो, कुरान का कारी भी हो, मस्जिद नबवी का नमाजी भी हो, करीम आका के चेहरे को देखकर कलमा पढ़ने वाला हो, इतनी शान का मालिक हो, लेकिन रूह नहीं निकल रही, रूह नहीं निकल रही। करीम आका तशरीफ ले गए, इसकी मां को बुलाओ, इसको माफ कर, कहती है माफ नहीं करना। मां कहती है माफ नहीं करना। जब मां ने माफ करने से इनकार कर दिया तो फरमाया उठाओ इसको आग में डाल दो। पीछे से सहाबी बोले, साथ खड़े थे, या रसूल अल्लाह आपको उम्मत से बड़ा प्यार है, उम्मत से बड़ी मोहब्बत है आपको, आपका कलमा गो है, खुदा के महबूब है आप, दुआ करे अल्लाह इसका वक्त नज़र आसान फरमा दे। अब दुआ कर दे, आपका उम्मती है, उम्मत से बड़ा प्यार है। जब उसने इतना मशवरा दिया, सहाबी रसूल ने मशवरा दिया, हुजूर का चेहरा मरसुर्ख हो गया, मुड़ के पीछे देखा, फरमाया सहाबा सुनो, बेशक रहमतल लिल आलमीन, इसमें शक नहीं, खुदा का महबूब हूं, इसमें शक नहीं, दुआ मांगू कबूल की जाती है, इसमें शक नहीं। लेकिन ये भी दुनिया वालों को बताने आया हूं, सुन लो, जिस पर वालिदैन राजी नहीं, ना उस पे मेरा रब राजी है, ना मैं मोहम्मद राजी। यारो सहाबी रसूल, काबे का हाजी है, अरे कुरान का कारी है, नबी का सहाबी है, मस्जिद नबवी का नमाजी है, लेकिन नबी क्या फरमाते हैं कि जिस पर वालिदैन राजी नहीं, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है, उठाओ इसको आग में डाल दो, उठाओ इसको आग में डाल दो। जब इतनी बात हुई, मां की ममता तड़पी, ऊपर गिरी, या मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद मैं आपके सदके अपने बच्चे को माफ करती हूं। उधर मां ने माफ किया, चंद दिनों से रूह अटकी हुई है, रूह नहीं निकल रही, लेकिन जब मां ने माफ किया, जबान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हुआ, रूह परवाज कर गई। यारो क्या साबित होता है, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है कि तुझे आखिरी वक्त कलमा तैयबा नसीब हो जाए, तो अपने वालिदैन को राजी कर ले। मेरी बात की समझ आ रही है? अगर चाहता है तू कि तुझे आखिरी वक्त कलमा तैयबा नसीब हो जाए, तो फिर अपने वालिदैन को राजी कर। या रसूल अल्लाह, जिसको आखिरी वक्त कलमा तैयबा नसीब हो जाए उसे क्या मिलता है? मेरे सोने नबी ने फरमाया, अल्लाह उसकी जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। इसलिए मेरे मौजूद सामने कह रहा हूं, वालिदैन का बड़ा मकाम, और इस पर जितनी हदीस मुबारका कुरान की आयत पढ़ी जाए, एक दो चार दिन की बात नहीं, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन वालिदैन की अजमत खत्म होने में नहीं आती। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हम जो वालिदैन हैं, हम दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमने क्या करना, जिंदगी कैसे गुजारनी है, कुछ अपना लाहे अमल तैयार करना है, एक तरीकाकार अपनाना है, हमारी कैसे कामयाब जिंदगी है,
ये सादी सी बात है, हर कोई अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात मान लो बस ठीक है, कामयाब हो जाओगे। ये जुमला तो ठीक है, लेकिन सुनो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा थे और आपके पास से एक जनाजा गुजरा। ये बात तवज्जो से समाअत करना, सारी तवज्जो वाली है, क्योंकि जो बयान करता है उसका दिल करता है मेरी हर बात को तवज्जो से सुना जाए और सुनने के बाद इसको आगे मजीद ट्रांसफर किया जाए, इसलिए सदका जारिया बन जाता है। ना जाने आप में से कौन मेरी बात को गौर से सुने, किसी और को बता दे, कोई अमल करे, अल्लाह मेरे लिए आपके लिए जरिया बख्शिश बना दे। किबला शाह साहब जो थे ना, फिर मेहंदी शाह साहब बड़े बुजुर्ग आदमी थे, हम उनको दुनियादारी की निगाह में देखते रहे। एक मैं थोड़ी सी आम बात करने लगा हूँ, ये गालबन चंद दिन कबल मैंने जखड़ गांव में बयान किया, चंद दिन कबल जखड़ गांव में बयान किया, वहां में ये बात की थी मेरे ख्याल में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना ही कहीं ना कहीं एक दो जगह बयान करने की इस तरह की मसरूफियात है। कल मैं शाम को गया हूँ, हालांकि मेरी तबीयत खराब हो गई है बाइक पे कल आया था, वापसी गया हूँ, तबीयत जरा खराब हो गई है। जखड़ मैंने कौन सी बात की, कभी किसी को हकीर ना समझो। अगर जखड़ के लोग कुछ बैठे हैं तो उनको ज़हन में आ जाएगी, मेरे ख्याल में बात की थी उधर मैंने, कभी किसी को हकीर ना समझो। हमारी निगाह में पता है क्या है, जो हमारी नजर में है कि जी जिसने मुकम्मल दाढ़ी रखी हो, सर पे पगड़ी हो, हाथ में तस्बीह हो, 24 घंटे मस्जिद में बैठा, वही अल्लाह का वली है। हमारी सोच ये है, मैंने देखा है बेशुमार लोगों को बज़ाहिर दुनियादार लेकिन अल्लाह के बड़े मुकर्रब हैं। ये बात मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से करने लगा हूं, ये कुरान और हदीस की बात नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए बात, मिसाल देने के लिए एक बात करने लगा हूं। एक बुजुर्ग थे, बात मैंने क्या की, कभी किसी को हकीर ना समझो। ए दाढ़ी मोना एदी केड़ी गल है, ए बेनमाज एदी केड़ी गल है, ए कदे मसीती नहीं वड़िया एदी केड़ी गल है। कभी किसी को हकीर ना समझो, ना जाने अल्लाह का कौन महबूब है, कोई कहां पहुंचा हुआ है। गांव के एक इमाम साहब थे, इमाम मस्जिद, तो लोगों ने बोला जनाब मौलवी साहब दुआ करो बारिश हो जाए। मौलवी साहब दुआ की, बारिश ना हुई, फिर बोला दुआ करो बारिश। 2-3 दिन गुजरे, झटका माहौल था, पुराने लोग थे, कहा मौलवी साहब सवेरे बारिश ना हो तो नसी कोट के पिंडू काट देना, मारना भी है और पिंडू भी काट देना। मौलवी साहब इशा की नमाज पढ़ा के बैठ के अपने उजरे में जो वजीफे आते सारे पढ़ते रहे, तस्मीया पढ़ते रहे, सारे काम करते रहे। आधी रात को बाहर निकले, देखा क्या कि मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश नहीं है। सोचा बूढ़ा आदमी हूँ, लोग मारेंगे, पसलियां तोड़ेंगे, बेहतर है बिस्तरा उठाने अभी चला जाओ। उन्हें बिस्तरा उठाया, चले गए गाँव से दूर। पहले गाँव दूर दूर हुआ करते थे, अभी करीब होते जा रहे हैं गाँव आस्ता आस्ता। जब चले गए ना, दोनों गांव के दरमियान पहुंचे तो क्या देखा, आगे से उसी गांव की फाशा औरत, बदकार औरत, फाशा औरत, वो किसी जगह बुराई के लिए गई थी, वो वापस आ रही थी, बड़ी सैरी का वक्त था। उस औरत ने चांद की रोशनी से पहचान लिया हमारे मौलवी साहब है, आगे रास्ता रोक दे। मौलवी साहब ठहरो, क्या बात है? कहा पीछे हो जा, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। पूछा क्यों? तुम गंदी औरत है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। कहती है हुआ क्या, कहां जा रहे हो इस वक्त, बताओ तो सही। फरमाने लगे तुझे बोला मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। कहती है क्यों? क्या तू पलीत औरत है, तू बदनाम बदकार औरत है। कहा मैं बदकार सही, बुरी सही, पर मामला क्या है? वो रास्ता नहीं छोड़ रही, उसने रोक लिया। अत्ता के मौलवी साहब बोले मजबूरन, कहते हैं असल बात पता है क्या, लोगों ने बोला दुआ करो बारिश हो जाए, तो बड़ी दुआ की, बड़े वजीफे किए, कुछ नहीं हुआ, तो जान बचा के भाग आया। अब सुनिए फाशा औरत क्या कहती है, क्या कल गा के नस्ती है। कहती है बस इतनी सी बात है और गांव छोड़ के आगे हो जाओ, वापस चले जाओ, बारिश हो जाएगी। वो कहते हैं क्या बात कर रही है, हम पकीज़ा लोग, हर वक्त मस्जिद में रहने वाले, हर वक्त पाकीज़ा रहने वाले, हर वक्त बावुज़ू रहने वाले, हम दुआ करने, तू कौन होती है कहने वाली? कहते जाओ मौलवी चले जाओ।
फरमाते हैं मैं नहीं जाना, मैंने पसलियां नहीं तुड़ानी, नहीं जाऊंगा। कहती है अच्छा। उसने कंजरी ने फाशा औरत ने हाथों को उठा लिया। कहती है अल्लाह अगर तू बारिश कर दे तो तेरा क्या जाना है, अल्लाह रहमत की बारिश कर दे। अल्लाह अगर तू बारिश कर ही दे तो तेरा क्या जाना है, अल्लाह रहमत की बारिश कर दे। बस उस फाशा औरत का कहना था, ना जाने कहां से बादल आए, बारिश बरसना शुरू हो गई। मौलवी साहब वापस कमरे में आ गए। कभी किसी को हकीर ना समझना, इस पॉइंट को याद रखना, मेरी बात की समझ आ रही है ना। कभी किसी को हकीर ना समझना, जाने कोई किस मकाम पर हो। यार वो फाशा औरत आ रही है, कुत्ती को पानी पिलाती है, बात सुनिए ना आपने, अल्लाह ने बख्शिश कर दी। अपने से सबको बेहतर समझो, जब अपने आप को गिरा लोगे अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। फाशा औरत ने क्या किया, इतना कहा, बारिश आ गई। मोरे साथ दौड़े वापस, अजान का टाइम हुआ था, कमरे में आए, बिस्तरा रखा, अजान पड़ी, लोग आ गए। माशाल्लाह बड़े वली अल्लाह की दुआ कबूल होगी। लोगों ने मुट्ठियां पड़नी शुरू कर दी। जब लोग आ गए, सर को सजदे में रखा, मेरे मौला ये क्या मामला है? अरे तूने मेरी नहीं सुनी, उस फाशा औरत की सुन ली है। आगे से जुआ, मेरे बंदे तू रोजाना मुझसे सवाल करता है, रोजाना मुझसे दुआ करता है, तेरी रोजाना कबूल करता हूं, आज ना भी करूं तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने आज तक मुझसे मांगा ही कुछ नहीं था, उसने कभी सवाल ही मुझसे नहीं किया था। यार वो गरीब बंदा जाके सजदे पैंदा है, अमीर नूं परवाह नहीं सजदे पैंदे, ओदी सोच माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन याद रखो, जो भी बन जा तू खुदा से बड़ा नहीं हो सकता। इधर मौलवी साहब को कहा कि तेरी रोजाना कबूल करता हूं, ना भी करूं आज तो कोई मसला नहीं है। जब इधर की ये बात की, उसने पहली दफा सवाल किया, अगर उसका सवाल बात ना मानो फिर रब तो ना हुआ। इधर ये जवाब, उधर फाशा औरत। जब कहा या अल्लाह बारिश कर दे, बारिश हो गई। मौलवी साहब दौड़ के मस्जिद को, वो वहीं पे सजदे में गिर गई। वो फाशा औरत वहीं पे सजदे पे गिर गई, गिर कर कहने लगी, अल्लाह तुझे पता है मेरा जिस्म भी पलीत है, अल्लाह तुझे पता है मेरा लिबास भी पलीत है, अल्लाह मैं इस हालत में तुझे अर्ज कर दूं तो तू वापस नहीं मोड़ता। अगर पाकीज़ा होकर सारी तेरी हो जाऊं फिर कितना कर्म हो जाएगा। अल्लाह इस हालत में कबूल कर लेता है, अगर पाकीज़ा होकर सारी की सारी तेरी ही हो जाऊं फिर कितने कर्म कर देगा। सर को सजदा रखने से पहले एक फाशा और पलीत औरत थी, जब सर को उठाती है तो अल्लाह की वली बनी हुई होती है। कभी किसी को हकीर ना समझना। बात की समझ आ रही है? बस आखिरी बातों की तरफ आता हूं। करीम आका तशरीफ फरमाते, करीम आका तशरीफ फरमाते, पास से जनाजा गुजरा। लोग कहते यार बड़ा चंगा है, मर गया, बड़ा चंगा हो गया, मर गया ना, बड़ा चंगा है। ये मगरूलत है। दुनिया ने नक लिया, दुनिया ने परेशान किया, लोगों का सारा सुख औखा किया, चंगा के मर गया, मगरूलत है। हजूर करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाजबत वाजबत वाजबत, इस पर वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। अभी थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, एक जनाजा गुजरा, जनाजा गुजरा। लोग कह रहे यार बंदा बड़ा चंगा सी, बहुत अच्छा बंदा सी यार, लोगों के काम आता था, लोगों से बड़े इखलाक से बात करता था, लोगों से बड़े प्यार से, मेरी बात है ना, सुन रहे हो तवज्जो से? आदमी बहुत अच्छा था, लोगों के काम आता था, बड़ा अच्छा था, बाइखलाक था, बाकरदार था, एक अच्छा इंसान था। जब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं फिर नबी ने फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत। जो करीब सहाबा थे अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
एक ही लोग बुराई बयान कर रहे थे, आपने फरमाया वाजबत। एक ही लोग अच्छाई बयान कर रहे, आपने फरमाया वाजबत। दोनों पर क्या वाजिब हो गई? फरमाया जिसके मरने के बाद लोग उसका बुरा जिक्र कर रहे थे, जिसका बुरा जिक्र कर रहे थे, जिसके बारे अच्छे अल्फाज ना थे, उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। जिसके मरने के बाद गवाही अच्छी दी जा रही थी, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। सारे दुरूद पाक। सामीन किराम, जिसके जाने के बाद गवाही अच्छी हो, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है। एक और हदीस मुबारक सुनिए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर इंसान बुरा भी हो, इंसान बुरा भी हो, उसका हमसाया गवाही दे दे कि मेरा हमसाया बहुत अच्छा है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता। अपने हमसायों से अच्छा सलूक रखो। मैं चंद बार दुबई गया हूँ, मुख्तलिफ मुल्क में जाता रहता हूँ। अभी जब से कोरोना शुरू, मैं किसी मुल्क में नहीं गया। ये हालात ऐसे है, कुछ सिस्टम ऐसे बन गया ना, नहीं जा सका। मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहता हूँ गायब गाहे। ये इसी सिलसिले में, बयानात के सिलसिले में लोग इनवाइट करते हैं, जाता हूँ। काफी दुनिया फिरी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बार भी यही कहता हूँ, जब बात करता हूँ अल्लाह का कुरान या हदीस मुबारक पेश करता हूँ। एक दूसरा कोई लालच नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जाता हूँ, सवाब की नीयत से, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सारे मामला ठीक कर रहा है। दुबई में मैं गया तो आज से 3-4 साल पुरानी बात है, और वहां पर पीर मेहदी शाह साहब का जिक्र हुआ, और लोग बड़े अच्छे अल्फाज के साथ, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ जिक्र कर रहे हैं। और गुज़िश्ता कल, जो गुज़िश्ता कल गुजरी है, आज क्या दिन है? बुध। कल मंगल सुबह की बात है। मुदस्सर शाह साहब, समझ आ गई है? सैयद मुदस्सर शाह साहब मेरे क्लास फेलो भी, मेरे हम उम्र भी हैं। मुदस्सर शाह साहब गाड़ी में निकले, रास्ते में एक आदमी मिला, उसने रोक लिया तो कहते हैं मैं कल 2-3 दिन से ना किबला शाह साहब को बड़ा याद कर रहा हूं। फिर मैंने शाह साहब बड़ी ना, मुझे उनकी याद ना तंग कर रही है, बड़े मुझे ज्यादा याद आ रही है। तो फिर मैंने सोचा मुदस्सर शाह से राब्ता करता हूँ, तो कोई नंबर लेकर या वैसे उनका मैं हालो हवाल पूछता हूँ। वो कहते हैं जब मेरी गाड़ी में बैठ गया ना, आदमी बैठ गया, तो शाह साहब की बातें शुरू हो गई। तो बातें शुरू होने के साथ ही ना मैंने बोला यार सबसे पहले बताओ मेहदी शाह साहब का क्या हाल है, मुझे बड़े कल के याद आ रहे हैं। वो कहते मैंने तस्वीर निकाली, तस्वीर मैंने कहा यही है। कहते हाँ हाँ बिल्कुल यही है। मोहब्बत से आंखों में आंसू आ गए उसके।